अ ब्लॉक ए वेइंग 100 न्यूटन। कह रहा है कोई एक ब्लॉक है जो 100 न्यूटन और इज पुल्ड अप ऑफ स्लोप ऑफ द लेंथ 5 मीटर। एक स्लोप है जो 5 मीटर का है बाई मीन्स कह रहा एट ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ और 100 न्यूटन का लग रहा है। इलस्ट्रेट इन द फिगर। अच्छा फिगर में वो है, फिगर नहीं है, अच्छा फिगर में बना देता हूँ। 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन मूविंग द ब्लॉक ए 5 मीटर स्लोप। कह रहे देखो जो ब्लॉक है उसका वेट 100 ग्राम है। वेट ऑफ द ब्लॉक, वेट ऑफ द ब्लॉक, ये वेट ऑफ द ब्लॉक कितना है, ये है W इज इक्वल टू 100 न्यूटन का है और पुल्ड ऑफ द स्लोप ऑफ द 5 मीटर पर इसको खींचा जा रहा है और फोर्स कितना लगाया जा रहा है, फोर्स कितना लगाया जा रहा है, F इज इक्वल टू वो भी 100 न्यूटन ही लगाया जा रहा है, 100 न्यूटन ही लगाया जा रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। ये फोर्स कितना वर्क डन करेगा अगर 5 मीटर के स्लोप पर ऐसे ले जाया जाएगा तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स हमारा 100 न्यूटन है और 5 मीटर पर ले जाया जा रहा है तो ये 500 जूल का वर्क करेगा। कितने का करेगा, 5 मीटर के स्लोप पर 500 जूल का वर्क करेगा। अब दूसरा वाला कह रहा है, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, क्या हो गया ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कह रहा है व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कितनी हो रही है, तो यहाँ पर हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहाँ पर हाइट इसकी 3 मीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो सेकंड पोजीशन में तो U2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mgh2। तो m कितना किलोग्राम का है ये अब यहाँ पर किलो, इसका मास भी हमको पता नहीं है। तो W इज इक्वल टू mg होता है। W की वैल्यू कितनी है, 100 है। m की वैल्यू और g की वैल्यू 10 ले लो आप, 10 ले लो आप, कितना ले लेना है 10। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/10 कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 किलोग्राम आ जाएगा। तो मास इसका 10 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा 300 जूल आ जाएगा, 300 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है आपको, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। डेल U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 की वैल्यू कितनी है जी 300 है, U1 की वैल्यू 0 है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया 300 जूल आ गया। तो सेकंड वाला का जो सॉल्यूशन होगा 300 जूल आ जाएगा यहाँ पर। अकाउंट फॉर द डिफरेंट इन द वर्क डन बाय द फोर्स एंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो कह रहा है कि जो ये फोर्स लगा है, ये वाला फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है उसमें और इस पोटेंशियल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस है ये हमको बताओ। ये क्वेश्चन है आपका, यही पूछ रहा है। तो हम थर्ड पॉइंट क्या करें, थर्ड पॉइंट लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस बताना है। तो 500 और 300 ये कितना हो जाएगा 200 जूल का डिफरेंस है। कितने का है 200 जूल का है। अब आप ये बताओ कि इधर से जाता तो 200 ही जूल लगता, इधर से आता 500 जूल लगता। तो इधर जो ये 500 जूल लगा है ये ज़्यादा क्यों लगा, तो ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि इधर फ्रिक्शन भी है। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिस्ट्रॉय भी हो रही है, जैसे हीट वगैरह में, इन सब में भी एनर्जी फ्रिक्शन में इन सब में डिस्ट्रॉय हुई। तो इस वजह से इधर जो है ना 200 जूल ज़्यादा लग गया, 200 जूल एनर्जी ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो ये इस आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।